बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन तक पहुंचती थीं। उसी जंगल में रहते थे ढेर सारे जानवर, हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त। लेकिन सबसे संगठित, सबसे शांतिपूर्ण और सबसे शक्तिशाली समुदाय था हाथियों का। उनका नेतृत्व करती थी एक अनुभवी और समझदार हथिनी, मालिनी। वह न केवल बहादुर थी, बल्कि एक मां जैसी ममता से अपने पूरे झुंड का ख्याल रखती थी। जब भी खतरे की बू आती, मालिनी सबसे आगे होती, गड्ढों को भांप लेती, शिकारी की हलचल सूंघ लेती और रास्ता बदल देती। एक दिन जंगल में एक चमत्कार हुआ। मालिनी ने एक शिशु हाथी को जन्म दिया, लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। उसका रंग दूध सा सफेद था, आंखें सितारों जैसी चमकती थीं। पूरे झुंड में खुशी की लहर दौड़ गई, पर मालिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी प्रिय सहेली पूनम ने पूछा, तू इतनी शांत क्यों है बहन? ऐसा अनोखा बच्चा तो वरदान होता है। मालिनी बोली, यही तो डर है पूनम। सफेद हाथी दुर्लभ होता है। जितने लोग इसके बारे में जानेंगे, उतना ही इसका जीवन खतरे में आ जाएगा। शिकारी इसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूनम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो क्या हम चुप बैठे? तूने हमारी जान बचाई है बार बार, अब बारी हमारी है। उसी रात पूरे झुंड ने एक वादा किया, हम अपने नन्हे राजा की रक्षा करेंगे, प्राण देकर भी। अब झुंड में एक नया नियम था। जब सभी खाने पीने जाते, 4 हाथी पीछे रह जाते सफेद शिशु की रक्षा के लिए, और बाकी सूंड में उसके लिए पानी और खाना लेकर आते। पर जंगल की हवाओं में रहस्य ज्यादा देर तक नहीं छुपते। एक शिकारी था, रॉबर्ट। लालच से उसकी आंखें जलती थीं। जब उसे सफेद हाथी के बारे में पता चला, तो उसने कहा, अगर मैं इस दुर्लभ जीव को पकड़ लूं, तो करोड़ों कमा सकता हूं। उसने अपने साथियों के साथ प्लान बनाया, आधुनिक हथियार तैयार किए और जंगल पर नजर रखने लगा। मालिनी को जल्द ही शक हो गया। एक दिन उसने पेड़ों पर छुपे शिकारी को देख लिया। उसने अनुमान लगाया कि यह हमला नहीं, बल्कि निगरानी है, कुछ बड़ा होने वाला है। रात को वह अपने झुंड के साथ गई जंगल के राजा शेर के पास। शेर गर्जा, तू चिंता न कर बहन, सफेद हाथी अब मेरे घर में रहेगा। बाहर मेरी दहाड़ और भीतर मेरी पत्नी। देखते हैं कौन शिकारी हिम्मत करता है। अब सफेद हाथी शेर की गुफा में पलता, खेलता और सुरक्षित रहता। शिकारी रॉबर्ट पागल हो गया। एक बच्चे को नहीं ढूंढ सके, वह चिल्लाया, पर कितनी भी कोशिशें हुई, उन्हें सफेद हाथी नहीं मिला। अंत में शिकारी हार मान गए और जंगल छोड़कर चले गए। वक्त बीतता गया। वह नन्हा सफेद हाथी बड़ा हुआ, मजबूत, समझदार और उतना ही रहमदिल जितनी उसकी मां थी। जब मालिनी बूढ़ी हो चली, उसने नेतृत्व अपने बेटे को सौंप दिया। अब सफेद हाथी पूरे झुंड का मार्गदर्शन करता और उसके तेज कदमों से जंगल गूंज उठता। अब शिकारी दूर से ही उसका नाम सुनते और डर से अपने हथियार छुपा लेते। वह सफेद हाथी अब सिर्फ झुंड का नेता नहीं था, वह पूरे जंगल की शान था।